नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवीश चौधरी, स्टेशन मास्टर, इंडियन रेलवे। आज आप लोगों के बीच में यूपी पुलिस की जो कट ऑफ है, संभावित कट ऑफ है, वो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोगों ने जो डाटा तैयार किया है वो फिजिकली, यानी जैसे लाइब्रेरी में जाकर, क्लासरूम में जाकर, कोचिंग सेंटरों पर जाकर हम लोगों ने तैयार किया है। कुछ साथियों की तो हमने फिजिकली जो वो है जो उनकी आंसर की है वो तक चेक की है। तो अगर फिर भी कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो इस वीडियो में हम जो यूपी पुलिस 60,244 वो है, उसमें हम उसका फुल एनालिसिस करेंगे। वैकेंसी के आधार पर जो पर सीट कैंडिडेट है वो चेक करेंगे। इसमें फिजिकल कब तक होने की संभावना है और फिजिकल के लिए आप लोग क्या गलती ना करें वो देखेंगे, और जो संभावित कट ऑफ है वो देखेंगे। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि YouTube पर कुछ बच्चे 220 235 प्लस तक बता रहे हैं। वो वही साथी हैं जिनके सीपीओ भी क्लियर है, एसएससी जीडी भी क्लियर है, और उनके बहुत से अलग एग्जाम भी क्लियर है। तो वो लोग तो हो सकता है यूपी पुलिस के फिजिकल तक भी ना जाए। और कुछ साथियों को हमने ऐसा देखा है कि वो हर साथी, मतलब कुछ लड़के ऐसे मिले जिनकी आंसर की हम लोगों ने मांग ली तो उन्होंने दिखाने से ही मना कर दिया, और अपने एग्जाम कहाँ तक, एग्जाम में जो नंबर है वो कहाँ तक बता रहे हैं, वो 200 प्लस तक बता रहे हैं। लेकिन उनके क्लास के दूसरे साथियों से बात करने पर देखा कि उनके नंबर तो 150 भी नहीं आने चाहिए। तो उन्होंने एक भ्रमजाल फैला रखा। और यूट्यूब जो एक बहुत बड़ा माया जाल है साथियों, उसकी के भंवरजाल में आप फंसने की बिल्कुल भी ना फंसे। क्यों साथियों? क्योंकि आप लोगों ने दिल्ली पुलिस देखा हुआ। दिल्ली पुलिस में क्या हुआ था कि सभी ने अपनी कट ऑफ 80 प्लस तक रखी थी, और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ वो 55.77 पे हुआ अनरिजर्व कैटेगरी में। तो जो इससे नुकसान उन साथियों का हुआ जिनके 60 62 या 55 से थोड़ा ऊपर तक नंबर थे, और उन लोगों ने बिल्कुल भी फिजिकल की तैयारी नहीं की। और फिजिकल की तैयारी ना करने के कारण जब उनका कट ऑफ में नाम आया तब उन्होंने 2-4 दिन फिजिकल किया। तो दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल था वो थोड़ा टफ था, और उसके कारण वो बेचारे नौकरी से अपनी हाथ धो बैठे। तो साथियों, मैं तो ये कहूंगा कि जिनके 160 प्लस भी है वो भी अपना फिजिकल करें। क्योंकि मान लो आपका नंबर आ भी गया और आपसे फिजिकल नहीं हुआ तो कट ऑफ कितने पे भी रहे उससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है। तो साथियों, आप फिजिकल में जान लगा के रखें। और एक गलती जो मैं देख रहा हूं, जब मैं ड्यूटी से आता हूं नाइट ड्यूटी करके, या जब मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, जब मैं ड्यूटी जाता हूं, तो मैंने बहुत से साथियों को रोड पे दौड़ते हुए देखा। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि रोड पे आप दौड़ ना लगाओ, लेकिन जब आप सीधा भागते हो तो आप फोर्स बिल्कुल सीधा लगाते हो। लेकिन जब आप सर्किल में दौड़ोगे तो आपको सर्किल में जब घूमते हुए है तो वहां थोड़ा आप ब्रेक लगाना पड़ेगा अपनी। जैसे आप गोल भागोगे, ऐसे भागोगे, तो उसमें क्या होगा साथियों, आपको यहाँ पे हर यहाँ जब सीधा भागोगे तब तो कुछ नहीं, लेकिन जब घूमने के लिए है, ये घूमने के लिए आपको बार बार अपने जो स्पीड है वो थोड़ी सी हल्की कम करनी पड़ेगी। और ये चीज कहाँ से आएगी? प्रैक्टिस से। तो जब आप एक बार सीधा भागोगे तो उस सीधा भागने में आपको सीधा अपनी फुल ताकत लगानी, लेकिन यहाँ पर आपको हल्की सी ब्रेकिंग भी करनी होती है। तो जो साथी रेस लगा तो रहे हैं लेकिन सीधा दौड़ रहे हैं, वो भी ये गलती ना करें। और मैं 2011-2015 यूपीएसआई में सिलेक्टेड हो गया था, लेकिन घर वालों ने जाने नहीं दिया। तो मैं आपको बताऊं, फिजिकल में मेरे साथ दौड़ते हुए एक साथी के साथ क्या हुआ था कि वो अपने, मतलब बढ़िया रेसर था, और वो 2011 में जो वैकेंसी थी उसमें 10 किलोमीटर की रेस थी। उसमें क्या हुआ साथियों कि 2000 उसमें 25 चक्कर लगाने थे 400-400 के, तो वो अपने चक्कर कम कर बैठा, और उसके पास 3 मिनट भी बची हुई थी, और वो बैठ गया कि मेरे तो 25 चक्कर पूरे हो गए, जबकि उसके चक्कर बाद में काउंट हुए तो 24 हुए। और एक लड़का और दौड़ रहा था, उसने 24 चक्कर तो लगा लिए थे, उसके साथ साथ दोनों दौड़ रहे थे, 24 चक्कर उनके कंप्लीट हो गए थे। लेकिन उसने सोचा कि मैं एकदम ना रुकूं जिससे मेरे पेट में या मेरी मसल्स में कुछ खिंचाव ना आ जाए। तो उसने हल्के हल्के दौड़ते हुए, मतलब अपने सांस को कंट्रोल करने के लिए एक चक्कर और लगा बैठा, और वो 12 सेकंड से अनक्वालिफाइड होने से बचा। लेकिन वो बेचारा, उसके नंबर अच्छे थे,
उसका सिलेक्शन निश्चित था। तो आप भी ऐसी गलती ना करें। उससे बचने के लिए आप क्या करें, हाथ में 12 चक्कर लगाने, भाई 5 उंगली हाथ में 5 इसमें, तो अंगूठे में आप 2 रबड़ पहनने और इनमें एक एक रबड़ पहनने, और हर चक्कर पे एक रबड़ निकालते रहें, जिससे कि आप काउंटिंग हो जाए। और 12 चक्कर लगाने के बाद भी एक चक्कर चाहे आप हल्के हल्के कदमों से दौड़े, लेकिन एक चक्कर आप अपने उससे एक्स्ट्रा लगाएं, ठीक है, और पूरे टाइम दौड़े। तो शुरू करते हैं हम। यूपी पुलिस 60,244 जो भर्ती है उसका फुल एनालिसिस करेंगे हम। वैकेंसी के आधार पर सीट कैंडिडेट देखेंगे, उसकी फिजिकल के बारे में जानेंगे, और उसकी जो संभावित कट ऑफ है वो बताएंगे। तो शुरू करते हैं। देखो जो साथियों फॉर्म आए थे इसमें, वो 48,17,315 फॉर्म आए थे, और ये री एग्जाम हुआ था, तो इसलिए जो इसमें उपस्थित छात्र थे वो लगभग 70% है। क्यों? क्योंकि कुछ साथी ऐसे थे जिनके घर में कुछ काम था या वो लेट पहुंचे थे, और दोबारा जब एग्जाम हुआ तो उन्हें दोबारा बैठने के लिए मौका नहीं मिला। मेरे खुद के जो स्टूडेंट थे 5-6 बच्चे जिनके घर में शादियां थी, 2 लड़कियों की तो खुद अपनी शादियां थी, तो वो उस दिन एग्जाम नहीं दे पाई, होशियार बच्चियां थी, लेकिन क्या हुआ, अपनी शादी के कारण वो पहुंच नहीं पाई थी, तो दोबारा उन्हें मौका नहीं मिला। तो 33,72,121 बच्चे इसमें उपस्थित हुए, जिनमें से 26,30,120 लड़के थे और 74,200 लड़कियां थी। 7,42,001 लड़कियां उपस्थित थी, सॉरी भाई। तो अब मैं आपको बताऊं कि टोटल जो पद है वो 60,244 हैं। उनमें से जो उन्हें लेने हैं, मेल लेने हैं 48,196, और जो लड़कियां लेनी है वो लेनी है 12,048। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी संख्या 12,048 रहने वाली है। और जो फिजिकल के लिए है, सरकार ने पहले ही बता दिया कि वो लगभग 3 गुना पास करेगी, यानी कट ऑफ में जो है वो 3 गुना पास करेगी। अब कट ऑफ में पास करेगी तो 1,44,588 तो वो मेल पास करेगी, और 36,144 वो फीमेल पास करेगी। ये डाटा कहां से आया? ये आया यहां से, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वो लड़कियों को ज्यादा भी पास करें। कई बार देखा गया है कि जो लड़कियों का फिजिकल है या जो लड़कियों की हाइट है वो कम रह जाती है मेजरमेंट से, तो हो सकता है वो 4 गुना भी बुला ले। लेकिन ये क्या है, एक संभावित बात है। तो साथियों अगर हम देखें कि पर कैंडिडेट जो वो है रेशो है, वो एक सीट पे लड़कों के लिए 18 है और लड़कियों के लिए 20 है, ठीक है साथियों। अगर हम इसके फिजिकल की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में अगर हम देखें कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो साथियों जैसा कि आप लोगों को पता है अभी यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, और उपचुनाव से पहले एक मानसिक बढ़त लेने के लिए जो बेरोजगारी का जो एक टैग लगा हुआ है बीजेपी के ऊपर कि ये वैकेंसी कम निकालती है वो निकालती है, तो उसमें एक मानसिक बढ़त लेने के लिए हो सकता है उस भर्ती से पहले आपका रिजल्ट देखने को मिले, या तो दिवाली से 1-2 दिन पहले या दिवाली के 1-2 दिन बाद, ये बिल्कुल आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। इसके लिए आप आप किसी भी न्यूज़पेपर की हेड वो देख लो, कटिंग देख लो, या आप आयोग के जो विज्ञापन है या हमारे जो सीएम है श्री योगी आदित्यनाथ, उनके बयान देख लें, तो आपको लगेगा कि अक्टूबर के लास्ट में ये बिल्कुल रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी बिल्कुल रखें। फिजिकल कब से शुरू करें? फिजिकल तो भाई साहब आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा अगर नहीं किया तो आप शुरू कर दें साथियों। और फिजिकल जो है आप ग्राउंड में ही लगाएं बिल्कुल, और 400 मीटर के ट्रैक में ही लगाएं। मेरे हिसाब से तो आप अपने ग्राउंड का जो हुआ है वो 410 या 415 रखें, क्योंकि जब आप अकेले दौड़ते हो, जब साथियों आप अकेले अकेले दौड़ते हो तो आप बिल्कुल यहां दौड़ते हो, लेकिन साथियों जब आप ग्रुप में दौड़ोगे तो जो अच्छा दौड़ेगा वो जो यहाँ पकड़ लेगा वो आपको इस जो बाउंड्री है उसके साथ साथ दौड़ने नहीं देगा। आपको हो सकता है उससे थोड़ा बाहर दौड़ना पड़े, यहाँ इस तरह दौड़ना पड़े। तो आप जो अपनी वो है वो थोड़ा ज्यादा रखें, यानी ग्राउंड की जो वो है वो आप अभी से शुरू कर दें कि जो ग्राउंड की बाउंड्री है यानी जो ट्रैक का जो ये पॉइंट है इससे थोड़ा दूर दौड़े, जिससे कि आपकी वहां दौड़ने की आदत अच्छी बनी रहे।
और आपका टाइम मैनेज हो सके। और फिजिकल, मैंने आपको जैसे बताया कि वो गलती बिल्कुल ना करें। आपके अनुसार अगर 12 चक्कर भी पूरे हो गए तो फिर भी आप लोग क्या करें, एक चक्कर तो बिल्कुल ज्यादा लगाएं। सोच लो एक चक्कर भगवान के नाम का, ठीक है। और यहां भी वही करें कि थोड़ा दूर दौड़ने की कोशिश करें, ठीक है साथियों। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो साथियों जो हमारे अनुसार कट ऑफ है और भगवान करे ये सही साबित हो, तो अनरिजर्व्ड के लिए जो है वो 190 से 195 तक है। और ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में बहुत ज्यादा फाइट देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वो है, लेकिन फिर भी मेरिट जो है वो 185 190 के आसपास रहने वाली है। और ये मेल कैंडिडेट की है। ईडब्ल्यूएस में भी अब की बार फाइट बहुत ज्यादा दिखाई दे रही, एक फिर भी जो मेरिट है वो 183 187 के आसपास है। एससी की जो है वो 170 से 175, और एसटी के लिए 160 165 है। लड़कियों की सीट जो है वो वहां हम देख रहे हैं कि कंपटीशन अब की बार ज्यादा है, तो इसलिए जो मेरिट है वो भी 100, जो अनरिजर्व है उनके लिए 165 170 +2 ±2 हो सकती है। ओबीसी के लिए ये 160 से 162, और ईडब्ल्यूएस के लिए 158 से 162 रहने की उम्मीद है। एससी के लिए 155 158, और एसटी के लिए 150 प्लस भी पर्याप्त होंगे फिजिकल के लिए, ठीक है साथियों। तो आप लोग आज से ही अपना फिजिकल शुरू कर दें साथियों। फिजिकल अब देखो, अब आप टेंशन कट ऑफ की ना लेके फिजिकल की लें, क्योंकि जो होना वो तो होना ही है। कट ऑफ में आपका नाम आ गया, फिजिकल ना हुआ तो कट ऑफ चाहे 100 पे भी रह ले, तो उससे क्या फायदा हुआ। तो आपको फिजिकल पूरा करना ही करना है। और फिजिकल वाले दिन ये सोचकर भागना कि सामने वर्दी पड़ी और उसे सबसे पहले मुझे ही उठाना। तो साथियों फिजिकल के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आपके जो आने वाला रिजल्ट है उसकी भी अग्रिम शुभकामनाओं के साथ जय हिंद जय भारत।